अस्सलामुअलैकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। पेडागोजी की एक और नई जो सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, उसके साथ हम आज का लेक्चर करेंगे जिसमें हम जो है इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग पेडागोजी और जो टीचिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, उससे रेलिवेंट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मुख्तलिफ एफपीएससी के टेस्ट और पीपीएससी के टेस्ट में आते रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। The philosopher who is called the father of idealism is Aristotle, Plato, Socrates और एडवर्ड। प्लेटो जो है उसको हम फिलोसोफर, ऐसा फिलोसोफर है जिसको हम फादर ऑफ आइडियलिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द साइकोलॉजिस्ट who for the first time proposed the concept of connectionism in learning was, ऐसा साइकोलॉजिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म बताया था लर्निंग प्रोसेस के अंदर के कनेक्शन होना चाहिए डिफरेंट चीज़ों के बीच में, वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट था? अरिस्टोटल, प्लेटो, रॉबर्ट या फिर एडवर्ड। तो ये एडवर्ड थॉर्नडिक जो है वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म इन लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है जी, द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम टॉट लॉजिक फॉर एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन वाज। अरिस्टोटल ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है लॉजिक बताई थी फॉर्मल डिसिप्लिन की। ठीक है, फर्स्ट टाइम टॉट लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन के लॉजिक की भी एक डिसिप्लिन होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, आइडियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट आर्ग्यूज दैट डैश आर द ओनली ट्रू रियलिटी एंड द ओनली थिंग वर्थ नोइंग। आइडियलिज्म जो है एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है जो कि आर्ग्यू करती है कि क्या चीज़ जो है ओनली ट्रू रियलिटी है, रियलिटी में क्या चीज़ है, ठीक है, एंड द ओनली थिंग वर्थ नोइंग, और वही चीज़ जो है वर्थ नोइंग है। क्या वो आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? तो आइडियाज जो हैं वो ट्रू थिंग है या रियलिटी है, और फिर ये इनका एक वर्थ भी है, ट्रू वर्थ नोइंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, option A is the correct option. According to the Edward Thorndike, learning is about responding to, learning क्या चीज होती है? Learning basically process है responding to the stimuli. Option D is the correct option. The connection between stimulus and response is called, stimulus और response के बीच का जो connection है उसको हम क्या कहते हैं? Stimulus response bond, receiving accepting bond, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैराडाइम या रिसीविंग एक्सेप्टिंग पैराडाइम। तो कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स है वो उसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बीच का बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उनके बीच का कनेक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द डैश स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, द बेटर अ पर्सन हैज लर्न द लेसन। जितना स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बेटर होगा, क्या चीज उसमें बेहतर होगा या स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, वीकर होगा? तो जितना स्ट्रॉन्गर होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, उतना ही हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने उसका लर्निंग बेटर हुई है या उसने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा है। नेक्स्ट है, एनीथिंग दैट कॉज रिएक्शन इज कॉल्ड, ऐसी चीजें जो कि रिएक्शन क्रिएट करती हैं। ठीक है, ऐसा नॉलेज जो कि रिएक्शन क्रिएट करे, क्या उसको लर्निंग कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, कनेक्शनिज्म कहते हैं या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं? तो ऐसी चीज जो कि कोई भी रिएक्शन क्रिएट करे, ठीक है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो थ्योरीज के ऊपर ज्यादा बेस करता है। ठीक है, तो ये मोस्ट सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आते रहते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक जो है इसमें जितने एमसीक्यूज हैं वो आप क्लियरली उनको ज़रूर समझें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और साथ साथ डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं और फिलॉसफी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और जो थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द टॉपिक,
वो भी उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं आज के एमसीक्यूज में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन एजुकेशनल सर्विस? एजुकेशनल जो सर्वे किए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सी टेक्निक ज्यादा यूज की जाती है? टेस्ट, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स या ऑल ऑफ द अबव? तो जो एजुकेशनल सर्वेज होते हैं उनके अंदर टेस्ट भी लिए जा रहे होते हैं, इंटरव्यूज भी किए जा रहे होते हैं, और क्वेश्चनियर्स जो होते हैं उनको भी फुलफिल कराया जा रहा होता है, उनको भी फिल अप कराया जा रहा होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the skill do you consider most essential for a teacher? कौन सा ऐसा स्किल है जो कि टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ठीक है, टू रीड आउट द टेक्स्ट बुक, टू कम्युनिकेट वेल, टू यूज डिफिकल्ट लैंग्वेज और टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स। टीचर का काम जो है स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना या फिर डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करना नहीं होता। ठीक है, टीचर का काम बुक को रीड करना जो है वो एक मेजर काम नहीं है, बल्कि कम्युनिकेट वेल करना है। कि टीचर वो इसीलिए टीचर होता है क्योंकि उसके पास नॉलेज स्टूडेंट से ज़्यादा होती है। तो जब तक वो अपने नॉलेज को समझा नहीं सकेगा, वो कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से अपना बॉन्डिंग जो है वो कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकेगा स्टूडेंट्स के साथ, तब तक वो स्टूडेंट्स को अपनी जो उसके पास नॉलेज है वो कन्वे नहीं कर पाएगा। तो जो टीचर है उसका असेंशियल टास्क या असेंशियल जो स्किल है जो टीचर के पास होना चाहिए वो कम्युनिकेशन है। कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, repeated manifestations of only one skill, observations and criticism, all of the above। ऐसी कंडीशन जो कि माइक्रो टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये सारी कंडीशंस हैं। बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट भी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। माइक्रो लेवल पे आप कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में करेंगे। अगर मैक्रो पे हो रहा होता तो फिर हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं करते। रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्किल, ठीक है, एक ही स्किल को बार बार रिपीट हो रहा होता है। ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म, ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं और फिर क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द माइक्रो टीचिंग। In teaching learning process, which of the following thing is done first? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कौन सी चीज करनी चाहिए? क्या टास्क एनालिसिस करना चाहिए, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज? तो स्ट्रेटजी तो आप बाद में देखेंगे कि आपने क्या करनी है। सबसे पहला जो टास्क होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, वो टास्क एनालिसिस होता है कि आपका टास्क क्या, आपने करना क्या है, आप उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज कैरेक्टराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग और synthesizing। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कि कौन सा स्किल ऐसा जो है वो कॉम्प्लेक्स है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा स्किल जो एक कॉम्प्लेक्स है वो कैरेक्टराइजिंग का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर। अब जो हम देखते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उनमें भी ऐसी ही टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें टॉपिक को। शॉर्ट असाइनमेंट जो टॉपिक पढ़ाया उससे रेलिवेंट जो है वो असाइनमेंट दे दी जाती है, और फिर साथ साथ स्मॉल स्टेप्स को लेकर, बेबी स्टेप्स के साथ हम चीज़ों को जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो लर्निंग होती है वो यूजफुल किसके लिए होती है? लर्निंग डिसेबल्ड, स्लो लर्नर्स, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब के लिए होती है। डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम इसी टेक्निक के साथ पढ़ा रहे होते हैं। जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, वो भी इसी टेक्निक के थ्रू उनको भी पढ़ाया जाता है। और फिर एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन जो हैं जिनके पास प्रीवियस कोई बेस नहीं है, नॉलेज नहीं है टॉपिक की, उनको भी इसी मेथड के तरीके से पढ़ाया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स, ऑल राउंड जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसको हम वो उसका क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, शेपली डेवलपमेंट ऑफ फिजिक, all students should develop, one can take as many rounds as possible।
तो जो ऑल राउंड डेवलप होती है वो कंसर्न करती है डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, जितने भी पर्सनालिटी, चाहे वो फिजिक है, चाहे वो आईक्यू लेवल है, सबकी डेवलपमेंट एक साथ होनी चाहिए, ऑल राउंड होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर हेल्दी आर्गुमेंट्स ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग इज, क्लासरूम के अंदर हेल्दी आर्गुमेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको पता चल सके कि बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है वो क्या है, और उनको इस टॉपिक से के बारे में प्रीवियस नॉलेज कितना ज़्यादा है, ताकि आप उनको नई चीज़ वहीं से जो नई चीज़ आप सिखा रहे होते हैं उसका और उनको जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बीच में आप कनेक्शन क्रिएट कर सकें, ठीक है। सो हेल्दी आर्गुमेंट ऑफ अ क्लासरूम नेसेसरी थिंग फॉर इज, क्या होना चाहिए, वेंटिलेटेड क्लासरूम्स होनी चाहिए, सफिशिएंट लाइट शुड बी इन द क्लास, अप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो हैं वो नेसेसरी कंडीशंस हैं ताकि क्लासरूम में एक हेल्दी अरेंजमेंट्स जो हैं वो हो सकें। सॉरी, अरेंजमेंट्स हैं, ये हेल्दी अरेंजमेंट्स हैं। हम इसको दोबारा एक दफा देख लेते हैं। फॉर हेल्दी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग, हेल्दी अरेंजमेंट होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होनी चाहिए क्लास, sufficient light should be in the class, appropriate sitting arrangement in the class, और all of the above। तो सारी होनी चाहिए, वेंटिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, हवादार हो, ठीक है, लाइट प्रॉपर हो जिसके अंदर स्टूडेंट्स की जो आई साइट है वो इफेक्ट ना हो रही हो, अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए। A scoring guide used to evaluate the quality of student is called, स्कोरिंग गाइड जो होता है वो इवेल्युएट करता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, रूब्रिक्स, ठीक है, उसको चेकलिस्ट कहते हैं, इन्वेंट्रीज कहते हैं, या रेटिंग स्केल्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रूब्रिक्स। द टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वेयर द टीचर पनिशेस negative behavior by removing an unruly students from the rest of the class is called, ऐसा टेक्निक जहाँ पे क्लास रूम मैनेजमेंट के अंदर ऐसी टेक्निक जहाँ पे टीचर जो है वो नेगेटिव बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स को पनिश करे और उनको अनरूली बिहेवियर के साथ क्लासरूम से रिमूव करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन टेक्निक्स, सेटिएशन टेक्निक्स, टाइम आउट टेक्निक, या फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट। So option C is the correct option, that is time out technique. Which of the following is an important fear causing stimuli? ठीक है, fear causing stimuli कौन सा है, fear of failure in the examination, fear of social situations like meeting with people in high office, being lonely in the house, fear of wild animals, all of the above। तो सब भी जो हैं वो कॉजिंग है, फियरफुल स्टिमुलाई क्रिएट करते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन का फियर भी होता है, ठीक है, सोशल गैदरिंग्स में खुद को इन्वॉल्व करना और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना का भी फियर होता है, वाइल्ड एनिमल्स का भी फियर होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टेनबर्ग, द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी आर, 3 जो हैं स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंगली 3 डिफरेंट जो टाइप्स हैं जो कि इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी के लिए चाहिए, वो कौन कौन सी होनी चाहिए, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल एंड प्रैक्टिकल, एनालिटिकल क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंथेटिक एंड एनालिटिकल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सिंथेटिकल, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। Plato argued that dash are fit to rule। प्लेटो जो है उसने वो आर्ग्यू किया कि क्या चीज होनी चाहिए रूल करने के लिए, एजुकेशनिस्ट एंड फिलोसोफर्स, ओनली एजुकेशनिस्ट, ओनली फिलोसोफर्स, ओनली साइकोलॉजिस्ट। सो प्लेटो के अकॉर्डिंगली जो फिलोसोफर्स हैं वो फिट हैं ताकि वो रूल कर सकें। The 3 laws of connectionism are the laws of, किस चीज के लॉज हैं कनेक्शनिज्म के, इफेक्ट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स, इफेक्ट एक्सरसाइज एंड रेडीनेस।
Option D is the correct option, that is effect, exercise and readiness. The study of physical, social and mental aspects of aging is called aesthetics, genetics, gerontology or clinical psychology. Option C is the correct option. Next study, which of the following is an important anger arousing situation during adolescence? बच्चों की एज में जो है एंगर अरोजिंग जो है वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है? बायस्ड एटीट्यूड अगेंस्ट देम, नॉट गेटिंग द नीड्स फुलफिल, अनफेयर एंड इंसल्टिंग द एटीट्यूड टुवर्ड देम, ठीक है? ये सारे सिचुएशंस जो हैं ये बच्चों में एंगर क्रिएट करते हैं. अगर आप बच्चों की तरफ एटीट्यूड जो है आपका बायस्ड होगा, आप किसी दूसरे बच्चे को प्रेफर कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर बच्चे से, तो उस आपका बिहेवियर जो है उस बच्चे से रिगार्डिंग बायस्ड हो रहा है, ठीक है? इसी तरह आप अगर उसकी नीड्स जो हैं उनको प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रहे तो भी उसको उसके अंदर जो एंगर की सिचुएशन है वो ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर अनफेयर और इंसल्टिंग बिहेवियर है तो भी जो एंगर के राइज होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चे के अंदर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. On the basic principles of socializing individuals is, one of the basic principle of socializing individual is, क्या प्रिंसिपल है socializing of individuals का? एजुकेशन, कास्ट, इमिटेशन या रिलीजन? तो एजुकेशन बेसिक एक प्रिंसिपल है socializing का. You wish to become a teacher because, कोई भी टीचर क्यों बनना चाहेगा? Get more holidays, there is no compulsion to teach, less labor is involved in teaching, like to be a teacher. ज़्यादातर वैसे जो टीचर्स होते हैं वो इसलिए ही टीचिंग की फील्ड में आ रहे होते हैं ताकि इसमें हॉलीडेज ज़्यादा होती हैं, ठीक है? लेकिन अपार्ट फ्रॉम द रियलिटी अगर हम देखें तो टीचिंग जो है वो कौन लोग विश करते हैं कि वो टीचिंग के अंदर आए ताकि जो है वो, क्योंकि टीचिंग वो प्रोफेशन को लाइक करते हो. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. The teacher wants students to practice by repetition of some learning concept. He normally uses dash method. टीचर जो है वो चाहता है कि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करे बाय डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करते हुए ताकि उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग हो सके. अब इस में कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? ड्रिल, रेसिटेशन, स्किल, नन ऑफ दीज. तो ये ड्रिल मेथड है जिसमें हल्का हल्का आप डिग करते जाते हैं डीपली ताकि आपका जो नॉलेज है वो पक्का हो जाए या उसकी बेस जो है वो मजबूत हो जाए. When the teacher is restating the information to show basic principles in the classroom, he is actually, जब कोई स्टूडेंट जो टीचर है वो रीस्टेट कर रहा हो इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ताकि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्लासरूम को पता चल जाए, तो वो क्या कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है? मेकिंग डायग्राम्स, पिन पॉइंटिंग, जर्नलाइजिंग या फिर क्रिटिसाइजिंग. तो वो जर्नलाइज कर रहा होता है चीजें. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट एंड encouragement to students until help in no longer need is called. अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे टीचर जो है वो टेम्परेरी तौर के ऊपर सपोर्ट या इंकरेजमेंट प्रोवाइड कर रहा हो स्टूडेंट को जब तक उसको इसकी ज़रूरत हो, इन नो लॉन्गर नीडेड इन इज कॉल्ड स्कोफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, क्रिटिसाइजिंग, एप्रिशिएटिंग, नन ऑफ दिस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं रिगार्डिंग द टॉपिक या आपको कोई कॉन्सेप्ट जो है समझने में मुश्किल पेश आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम उस टॉपिक को डिटेल में देख सकें. हैप्पी लर्निंग.